कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि मुझे रोज़ एक दो पर्सनल मैसेज, एक दो मेल भी आए हैं और पूछते हैं कि देव भाई कहाँ गायब हो गए हो, क्यों वीडियोस नहीं बनाते हो। कोई तो ये भी कहता है डर गया क्या भाई, कोई ये भी पूछता है मर गया क्या भाई। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। थोड़ी सी ही बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। तो एक भाई मुझे लगातार मैसेज करता है कि हुक्मदेव मर गया है क्या, हुक्मदेव मर गया है क्या। तो उस भाई को बस यही कहना चाहता हूँ कि नहीं मरा भाई, ज़िंदा हूँ। और मुझे मौत से वैसे कोई ज़्यादा खौफ नहीं है, वो तो अटल सत्य, जिस दिन आना है उस दिन हम रेडी रहेंगे जाने के लिए। मुझे कोई शिकायत नहीं कि यार जल्दी मौत आ गई, लेट मौत आ गई। जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तब चल देंगे, हम एग्री है। अभी आ जाए तो अभी चल दें, कोई शिकवा शिकायत नहीं कि लाइफ में हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत जीना था, बहुत करना था। जो किया है, जो कर रहे हैं, वो वर्तमान में हमारे लिए इनफ है। खैर, अब मैं कहाँ गायब था, क्यों वीडियोस नहीं बना रहा था। तो देखो, एक छोटी सी लाइन में आपको बता देता हूँ कि जब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आते हैं ना, जब आप किसी ढलान से नीचे गिरते हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी नीचे क्रम में जाना शुरू होती है, या कह सकते हैं कि आप का जो चल रहा है वो सब नीचे डाउन होना शुरू हो जाता है, तो एक ही डाउनफॉल आपकी लाइफ में नहीं रहता है। तरह तरह के डाउनफॉल आपकी लाइफ में आ जाते हैं। मेरी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है और मैं उसी से जूझ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। कैसे फाइट तो नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी को जो करना है वो करती ही है। हम कौन सा होता है ज़िंदगी को, कह सकते हैं कि अपनी तरह से जीने वाले। ज़िंदगी से जैसे खुद को चलाती है, जैसे हमको चला रही है, हम चल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं एक सुनसान जगह पर बैठा हूँ। ये खंडर हो चुका है, हमारे गांव का मोहल्ला है। एक वक्त में बहुत अच्छा आबाद हुआ करता था, लोग रहा करते थे, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान है, खाली हो चुका है, खंडर हो चुका है। हमारी भी लाइफ कुछ इसी तरह की होती जा रही है कि बिल्कुल मतलब सब चीज़ें कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे पास थी, जो हमारे पास ऊर्जा थी, जो हमारे पास सोच थी, जो हमारे पास कुछ स्किल्स थी, वो किसी कारणवश बस खंडर में तब्दील हो गई और हम अब एक नए सिरे से शुरुआत करने के प्लान में हैं। अब सीधा सा सवाल कि मैं कहाँ गायब था। तो देखो, मैं कहीं गायब नहीं था, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन देखो, मैं अब सोशल मीडिया पर मेरी उपस्थिति कम क्यों हुई और मुझे क्यों मतलब यूट्यूब से थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ी। कोई लोग ये भी कहता है डर गए। तो देखो, मैं ना कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई थी कि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा गया था। आपको पता ही है कि मैं एक केस झेल रहा हूँ। उस केस के चक्कर में मुझे हमारे एडवोकेट साहब ने कहा था कि थोड़ा सा कंट्रोल रहकर वीडियोस बनाया करो। तो बस हल्का कंट्रोल हुआ था, बाकी इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब ही छोड़ के भाग गया था। हाँ, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा, फाइट करते रहेंगे उससे हम। लेकिन मैं गायब कहीं नहीं हुआ था। मैंने आप लोगों से कई बार बोला था कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। तो लोगों से मैंने पैसे भी लिए थे यार, सही बात तो ये भी है। मैं कुछ संसाधन जुटाना चाहता हूँ, तो लोगों ने मेरी हेल्प की थी। बेशक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैंने जो उम्मीद की थी उतना मुझे फ़ंड मिल गया था, यानी कि 30-40 हज़ार रुपये के आसपास मेरे पास फ़ंड आ गया था। मैंने कुछ सामान भी खरीदे उससे। तो मैंने फर्स्ट जो अपना अनुभव करना चाहा लोगों से पूछकर मैं कहाँ जाऊँ, तो बताया कि आप बिहार चुनावी वहाँ कवरेज करने जाऊँ। बिहार मेरे घर से तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर के आसपास है, 1300 किलोमीटर के आसपास मान लो। गया बिहार में वीडियोस बनाए, अकेला ही सब कुछ कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें, एडिटिंग वगैरह। लेकिन जब मैंने उन वीडियोस को यूट्यूब पे डाले ना, तो मतलब उसका रिस्पांस देखकर मुझे लगा यार मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ, क्यों इतने दूर घर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूँ, और क्या मतलब। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैंने एक चीज़ बता दी थी कि भाई इस समय आप भले कुछ भी कह लो, लेकिन हवा किसकी चल रही है और किसकी सरकार आने के चांसेस है। मैंने रेशियो बता दिया कि 60 मतलब 70-30 का रेशियो मान के चलिए, लेकिन वो रेशियो तो और ज़्यादा ही निकला। खैर, ग्राउंड रिपोर्टिंग ने मुझे बहुत निराश किया, बहुत उदास किया। मैंने 3-4 वीडियोस डाले, उसके बाद
मेहनत नहीं की, क्यों फालतू दिमाग खपाना, एडिटिंग ये ना वो ना फलाना अपलोड करना। मैंने सोचा लोगों को नहीं देखना भाई, लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग, भले ही कह दिया होगा भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, ग्राउंड पर उतर कर लोगों की ज़िंदगी जानो, वही करने निकला था मैं। निराशा हाथ लगी उल्टे पैर भागा, बिहार से घर आ गया। गाड़ी भी पूरी बिखेर दी मैंने, ख़राब हो गई मेरी गाड़ी भी, उसका सस्पेंशन शोकर वोकर सारे रिम वगैरह सारी ख़राब हो गई, घर पड़ी है गाड़ी। तो उल्टा लॉस खाकर घर आया मैं। फिर मैंने सोचा यार ग्राउंड रिपोर्टिंग अब मैं नहीं करूँगा, मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़रूरत भी नहीं है। देश के लोगों को मतलब उन्हें क्या कंटेंट चाहिए मुझे शुरू से पता है, लेकिन मैं कहता आया हूँ ना, वो कंटेंट मेरे से नहीं बनता है ना। झूठे थंबनेल बनाए जा रहे हैं, झूठी हवाबाजी वाली बातें की जा रही है, फलाना सरकार ने हाथ खींच लिया गिर जाएगी, वो हो जाएगा, अब सरकार गिरी, वो सरकार बना रहे हैं। यकीनन इस देश की पब्लिक को जो कह सकते हैं ना, जो उल्लू बनाना सीख गया ना, वो अच्छे से उल्लू बनाता है और पब्लिक बनती भी है। ऐसे ऐसे फैक थंबनेल फैक वीडियोस को लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, क्या ही पता है। खैर हम वो नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके समय के साथ हम अपडेट नहीं हुए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो यकीन में हम अपडेट नहीं हुए। कोई कहता है भाई तेरी एडिटिंग सुधार, कोई कहता था भाई जो है तेरी वीडियो एडिटिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग ठीक ठाक करो, ये करो वो करो। ये सब कैसे करते, बजट हमारे पास इतना था नहीं कि हम करते हैं। खैर ओवरऑल हम कहीं नहीं गए थे, हम यूट्यूब पर बहुत कम हो गए हैं। खासकर ये चैनल तो मर ही गया है, जिस चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हो बिल्कुल मर गया है, ख़त्म हो गया है। ना इसका इम्प्रेशन जाता है, ना इस पर व्यूज़ आता है, कुछ नहीं आता है। तो बस ये 6,27,000 के आसपास आपको सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना, बस नंबर, ओनली नंबर। 5-50-100 लोग 200 लोग एक्टिव होंगे, बाकी सब लोग पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। तो बस यही है यार, अभी प्लान कर रहे हैं ऑल इंडिया घूमने का, और इस चैनल पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम उपस्थित रहेंगे, बहुत कम आपको विजिबल होंगे, दिखेंगे। क्योंकि देश की राजनीति के बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ ना, मैंने बहुत बात की यार, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने बनाई, ऐसे ऐसे संकेत मैंने दिए, ऐसे ऐसे अनुमान मैंने बताया, ऐसे ऐसे फैक्ट और डाटा लेकर आया मैं। आज के समय में मुश्किल से कुछ एक ही लोग इस तरह की वीडियोस बना पा रहे हैं, कुछ एक, मतलब सिर्फ उंगली पे गिने जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पब्लिक को मिर्च मसाला, पब्लिक को झूठी बातें, पब्लिक को हवाबाजी वाली, पब्लिक को अफवाह वाली, पब्लिक क्या देख रही है उनके पास सेंस भी नहीं है कि हम किस चीज़ को सुन रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, ये रियलिटी है भी नहीं है। बस कोई बड़ा पत्रकार अगर बैठकर कुछ भी कह रहा है कि बस आने वाले 2 महीने में सरकार गिर सकती है, 2029 में बस कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जैसे 2000 मतलब उसके पहले भी अनुमान लगाया था कि 24 में उनकी सरकार हो जाएगी, उनकी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़। यकीन मान के चलिए, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं, आसानी से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यकीनन आप 2029 की अगर उम्मीद पाले बैठे ना, मत पालिए। अभी लंबे समय तक आपको आपके आशानुरूप आपको वो खबर नहीं मिलेगी जो आप कुछ यूट्यूबर के मुंह से सुनते हो ना, देखते हो ना। तो बस यही था आपसे मुखातिब होने का, और ऑल इंडिया राइड का हम प्लान कर रहे हैं। पूरे भारत को घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे, समझेंगे, और आपको इस चैनल पर भी कभी कभी टाइम अगर मिला तो अपडेट देते रहेंगे। कैसी अपडेट देंगे कि देश का क्या माहौल है, देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो सकता है। वैसे हालात तो आप सभी को पता है, हम क्या ही बताएं। बेरोजगारी से लेकर तमाम देश के ऊपर कर्ज, डॉलर, देख ही रहे हो ना, भारतीय इतिहास में पहली मर्तबा डॉलर इतना ऊपर गया है। हमारी करेंसी बहुत कमज़ोर हो गई, 90 पार चला गया। और ये यकीन मान के चलिए, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, कुछ देखते होंगे, मुझे नहीं पता, अगर देखते हो तो मैंने कहा था आज से 4-5 महीने पहले कह दिया था कि डॉलर 90 को क्रॉस कर सकता है, और 90 को क्रॉस कर लिया। बताओ किस यूट्यूबर ने कहा होगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा था और हुआ। मैंने बहुत चीज़ें कही यार, मैंने मतलब है ना, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा ग्लोबल रिसर्च, थोड़ा सा अनुमान, जो मेरे अंदर हल्की फुल्की समझ है कह सकते हैं,
उन सबको मिलाकर मैं अगर कोई बात कहता हूँ ना, तो वो कई बार यकीनन कुछ समय बाद सच हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं यार हुक्म भाई तुमने कहा था तो वो हुआ है। मैंने कह सकते हैं बिटकॉइन के बारे में बात कही थी मैंने गोल्ड के बारे में बात की थी। गोल्ड को लेकर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे। गोल्ड का रेट आप देख सकते हो। अभी बहुत कुछ है मेरे दिमाग में, मतलब मैं ना उस चीज़ को अगर बताऊँ ना, उस चीज़ को बोलना शुरू करूँ ना, यार व्यूअरशिप नहीं है यार, लोग सुनने वाले नहीं है यार। हम इतने बस मतलब मेहनत करें और उसको कोई रिस्पॉन्स ना मिले ना, तो फिर मतलब ना निकले। लेकिन यकीन मान के चलिए, वो पत्रकारिता का कीड़ा है ना, बहुत काटता है। बहुत मन करता है कि यार इस पर मैं इस तरह का एक्सपोज वाला वीडियो बना दूँ, यार मैं ऐसा लोगों को बता दूं कि ऐसा हो सकता है। मैं देश की वो स्थिति बताने की कोशिश करता हूं जो शायद आपको नहीं पता है, यकीन मान के चलिए नहीं पता। लेकिन मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, जानूंगा, समझूंगा। आप सब लोग प्यार उम्मीद बना के रखिएगा और बस यही है। मैं खुश हूँ, आप खुश रहिए, दुआ सलामत और आप सबका प्यार की दरकार रहेगी। चैनल पर जुड़े रहिएगा, मेरी स्टोरीज़ मतलब फेसबुक मतलब वो पोस्ट देखते रहिएगा। मैं इस पर यूट्यूब पर अपडेट करता रहूँगा। और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट पे पूछिएगा। डाउनफॉल को जी रहे हैं अभी तो, खुश है, यकीनन खुश है। यानी कि हमें कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं है कि यार हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। नहीं, लाइफ जो कर रही है ना, इसका बहते जा रहा है। बस यही हमारा फंडा है।